हेलो फ्रेंड, ट्रिक टू लर्न क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है कोरोना वायरस। देखिए, इस समय तो कोरोना जो है पूरे विश्व में पूरा जो है धमाल मचाया हुआ है। इतनी महामारी आज तक हम लोगों ने कभी अपने जीवन में नहीं देखी थी और इस तरह के भी कंडीशन हो सकते हैं, इसकी कल्पना भी हम लोगों ने नहीं किया था। तो आज मैं आपको कोरोना वायरस के बारे में बताऊंगा, उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, टॉपिक हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से, जो आपके भविष्य में होने वाली परीक्षाएं उनके पर्पज़ से जो इम्पोर्टेंट हैं, उसको मैं एक पास कलेक्ट किया हूँ। इसका मैं आपको पार्ट 2 भी लेके आऊँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी आनी बाकी हैं, तो इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगा। अभी जितनी भी मेरे नॉलेज में जानकारी हुई है ना, उससे लेके मैं आपको एक वीडियो बना रहा हूँ। मैं उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये पूरा कोरोना वायरस से लेके मुझे इतने सारे अपडेट्स अवेलेबल कराए। जो मेरे सहयोगी हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। अगर वो नहीं होते तो शायद इतना ज़्यादा मैं आपको ये कोरोना वायरस रिलेटेड आपको पॉइंट ना दे पाता। तो फिर मैं दोबारा से उनको धन्यवाद कहता हूँ। तो चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? कोरोना वायरस। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि ये कोरोना शब्द कहाँ से आया है, तो कोरोना शब्द लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है। कहाँ से हुआ है? लैटिन भाषा का शब्द है कोरोना। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि इस बीमारी का नाम जो है, इस वायरस का नाम जो है, सॉरी बीमारी नहीं वायरस, इस वायरस का नाम जो है कोरोना क्यों पड़ा? क्योंकि जो इसकी संरचना है ना, वो क्राउन की तरह है। जो इस क्राउन समझते हैं ना, मुकुट, ताज, जो इसकी संरचना जो है ना वो क्राउन की तरह है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? कोरोना पड़ा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जो कोरोना है वो लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है। और क्यों कोरोना रखा गया? तो क्राउन जैसी संरचना होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? कोरोना पड़ा है। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपका जो ये कोरोना है, तो कोरोना वायरस जो है ना, ये आपका वायरस है और इससे होने वाली बीमारी का जो नाम है वो है कोविड-19। क्या नाम है? कोविड-19। तो देखिए, मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को WHO ने नाम दिया है। WHO जानते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहा जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। और WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में क्या है? WHO का मुख्यालय है। ठीक है, तो कोरोना वायरस देखिए, जैसे HIV वायरस है, HIV क्या है? वायरस है। उससे जो होने वाली बीमारी है वो है एड्स। HIV वायरस से जो होने वाली बीमारी है वो क्या है? एड्स। उसी तरह से कोरोना है ना, ये वायरस का नाम है और इससे होने वाली बीमारी का नाम है कोविड-19। क्या नाम है? कोविड-19। अब देखा जाए कि इसका नाम कोविड-19 क्यों पड़ा, कि कोविड-19 का पूरा फुल फॉर्म क्या है। देखिए, यहाँ पे सारा कैपिटल में लिखा हुआ है, COVID। जो भी चीज़ें कैपिटल में हो वो शॉर्ट में होती है, इसका कोई ना कोई फुल फॉर्म होता है। ये चीज़ को याद रखिएगा। जैसे आपका NCR है, चाहे वाशिंगटन DC है, D और C देखिएगा हमेशा कैपिटल में होता है, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, DC। NCR नेशनल कैपिटल रीजन होता है कि नहीं। कैंट जो है शॉर्ट फॉर्म में पूरा नाम है कैंटोनमेंट, छावनी जिसको हम लोग कहते हैं। तो उसी तरह से ये कोविड-19 जो है ये शॉर्ट फॉर्म में। और कोविड-19 का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, मैंने नीचे कोविड-19 का पूरा नाम है, CO से है कोरोना, VI से है वायरस और D से है डिजीज। और ये 19 में आया था, इसलिए इसको कहते हैं 19 में क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। तो कोविड-19 का पूरा नाम क्या है? कोरोना वायरस डिजीज 2019। ठीक है, अब देखिए, कोरोना वायरस को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, और अन्य नाम क्या है? तो SARS-CoV-2, यानी कि SARS-CoV-2। और ये अन्य नाम किस तरह रखा है? तो WHO। वैसे ये थोड़ा साइंटिफिक जो है, जो आपका साइंटिफिक जो लैंग्वेज है उससे है ये आपका। ठीक है, अब देखिए, कोरोना से पहले आपका एक बीमारी आई थी जो है आपका सार्स। ठीक है, ये वायरस था, उससे जो बीमारी आई थी वो सार्स था। और सार्स का पूरा नाम क्या है? तो सेवर एक्चुएट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है ना, क्या है? सेवर एक्वेट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, और CoV-2 का है कोरोना वायरस 2। क्यों इसको कोरोना वायरस 2 कहा गया है? आगे हम लोग इसकी बात करेंगे क्यों कहा गया है कोरोना वायरस 2। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो चीन का एक वुहान शहर है, वहाँ से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई। वुहान शहर में भी कहाँ पे? तो वहाँ पे सी मार्केट है कि नहीं है? वहाँ पे जो समुद्र से जो चीज़ें लाई जाती हैं, जो छान वगैरह की मछली
चाहे जो भी चीज़ें लाई जाती हैं उसको बेचा जाता है, उस मार्केट को सी मार्केट कहते हैं, वहीं से माना जा रहा है कि कोरोना वायरस की शुरुआत हो रही है। अब नीचे वाले पॉइंट में मैंने लिखा है कि सबसे पहले कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी, तो 1960 में। जो सबसे पहले कोरोना वायरस की जो पहचान हुई थी 1960 में हुई थी, इसलिए देखिएगा ये कोरोना वायरस 2 है। क्यों? क्योंकि दूसरी बार इसकी पहचान हुई है 2019 में। पहली बार पहचान हुई थी 1960 में और दूसरी बार पहचान हुई है कब, 2019। सोचो 1960 में लोग कहाँ जानते थे, वैसे ही मर जाते होंगे, पता भी नहीं चलता होगा, है कि नहीं है। लेकिन आज के समय में हम लोग इतना जागरूक हैं, जो डिजिटल जो है टीवी वगैरह हो गया, मोबाइल वगैरह हो गया, उससे हर चीज़ इन्फॉर्मेशन हमको मिल जा रहा है, लोग जागरूक हो जा रहे हैं। पहले इतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं थी। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण क्या है, तो बुखार है, खांसी है, व सांस लेने में क्या होता है, तकलीफ होती है। ठीक है, कोरोना वायरस जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, खांसी हो जाएगा और आपको सांस लेने में क्या हो जाएगी, तकलीफ होगी। अगर आपके एग्जाम में कहीं पूछे कि कोरोना वायरस मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है, तो किसको प्रभावित करता है, फेफड़ा को प्रभावित करता है। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो आपको खांसी होगा, बुखार होगा और सांस लेने में तकलीफ होगी। यानी कि एक मान लीजिए कि जो न्यूमोनिया के सिम्टम्स होते हैं ना, वो इसके होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि कोरोना वायरस के टेस्ट का क्या नाम है। जो कोरोना वायरस किसी को ये बीमारी हो गई तो उसका टेस्ट होता है ना, गवर्नमेंट से दिख रही है सबसे ज़्यादा टेस्टिंग कर रही है, तो कोरोना वायरस के टेस्ट का क्या नाम है, तो RT-PCR टेस्ट। क्या नाम है, RT-PCR टेस्ट। ठीक है, RT-PCR का पूरा नाम क्या है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेयर्स चैन रिएक्शन। ठीक है, पूरा नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेयर्स चैन रिएक्शन, जो है आपका RT-PCR का क्या है, पूरा नाम है। अब हम लोग बात करते हैं कोरोना वायरस के प्रकार की। कोरोना वायरस कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है। पहला है NLNE, दूसरा है 22NE, तीसरा है OC43 और चौथा है HKUI। ये 4 प्रकार है, जिसमें से NLNE और 22NE को अल्फा कोरोना वायरस कहा जाता है, जबकि OC43 और HKUI को बीटा कोरोना वायरस कहा जाता है। ठीक है, अब मैंने अगला पॉइंट ये बनाया है कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था, तो राजस्थान। याद रखिएगा, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो राजस्थान है। ठीक है, लेकिन अगर यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो हरियाणा। देखिए, कोरोना वायरस के कारण सबसे पहले लॉकडाउन तो सब लोग समझ ही गए होंगे, इसको तुमको समझाने की जरूरत ही नहीं कि लॉकडाउन होता है। कि आप लोग पालन भी इसका कर रहे होंगे, और नहीं कर रहे होंगे तो प्लीज़ लॉकडाउन का पालन कीजिए, ताकि आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार भी सुरक्षित रहे। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो राजस्थान। लेकिन अगर यही पूछ दे कि कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो हरियाणा। ठीक है, थोड़ा सा और आपको अंदर लेके चलते हैं। अगर ये एग्जाम में पूछ दे कि कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लिखो, लॉकडाउन और कर्फ्यू में अंतर होता है, बहुत अंतर होता है, दोनों आप लोग देख रहे हैं, दोनों झेल रहे हैं, उसको समझाने की जरूरत नहीं है कि नहीं है। तो कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो पंजाब। तीनों में अंतर, लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान, महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा, और कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य क्या है, पंजाब। ठीक है, फिर आप लोगों ने देखा होगा कि मोदी जी आए थे और एक दिन क्या कहे थे कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का पालन करना है, यानी कि जनता स्वयं से क्या करेगी, घरों में रहेगी, कोई बाहर नहीं निकलेगा। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि जनता कर्फ्यू लगाया गया किस दिन, तो 22 मार्च को एक दिन के लिए लगाया गया था, ओनली 1 डेज के लिए लगाया गया था। उसके बाद से जो है 24 मार्च को रात में मोदी जी आए थे और कहे थे कि आज रात 12 बजे के बाद जो है लॉकडाउन स्टार्ट हो जाएगा, है कि नहीं है। तो जो लॉकडाउन पहली बार भारत में लगाया गया, लॉकडाउन 1.0, वो आपका 25 मार्च से 14 अप्रैल तक था। टोटल 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है। और इसके बाद जो है आपका दूसरा लॉकडाउन किया गया, यानी कि लॉकडाउन 2.0 किया गया 15 अप्रैल से 3 मई तक 19 दिन का जो है ये आपका लॉकडाउन किया गया है। अब हमारा अगला पॉइंट है कि कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए टीम 11 का गठन करने वाला कौन सा भारत का राज्य है, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने क्या किया था कि कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए
अलग अलग विभागों के जो सचिव थे, जो अधिकारी थे, उनकी एक टीम बनाई थी जिसका नाम रखा गया था टीम 11। और इसका पूरा काम ये था ना कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकना। और काफ़ी हद तक जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी क्या किया है कि काफ़ी हद तक इस पर रोक लगाया। क्योंकि देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और वहाँ पे जो है काफ़ी कम संक्रमण हुआ है और काफ़ी अच्छे से जो है गवर्नमेंट ने उस पर रोकथाम किया है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि सफाई के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर, देखिएगा पहला शहर कौन सा है, तो इंदौर ने क्या किया, इंदौर शहर ने क्या किया है, अपने पूरे शहर को क्या किया है, ड्रोन से सफाई करने का काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की शुरुआत किसने की है, तो एसबीआई ने क्या किया है कि अपने ग्राहकों के लिए कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट जानते हैं ना, क्रेडिट बेसिकली जो क्रेडिट वगैरह है वो सीसी अकाउंट पे दिया जाता है। क्रेडिट लाइन की शुरुआत की है किसने किया है, एसबीआई का पूरा नाम क्या होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का पूरा नाम क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टे होम इंडिया विथ बुक की पहल की शुरुआत किसने की है, तो एनबीटी। देखिए, एनबीटी का पूरा नाम है नेशनल बुक ट्रस्ट। इसने क्या किया है कि स्टे होम इंडिया विथ बुक की पहल की है। इसमें क्या है कि आप जो है मोबाइल पे जो है अलग अलग बुक्स पढ़ सकते हैं घर में रह के, ताकि जो है आपका टाइम पास हो जाए, आपको बोरियत ना हो। इसके लिए जो है नेशनल बुक ट्रस्ट ने स्टे होम इंडिया विथ बुक की क्या की है, पहल की है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट क्या है कि कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया है, तो आरोग्य सेतु। याद रखिएगा, आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। अब तो भारत सरकार ये भी गाइडलाइन जारी करने वाली है कि सभी लोग अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लें, है कि नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोविड-19 पुनर्वास एवं राहत कोष। देखिएगा, पुनर्वास यानी कि लोगों की मतलब कि फिर से मतलब उनके जीवन को सामान्य बनाने के लिए जो राहत कोष की स्थापना की गई वो किसके द्वारा की गई है, तो CII के द्वारा की गई है। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि कोविड-19 पुनर्वास एवं राहत कोष की स्थापना किसने की है, तो CII ने किया है। और CII का पूरा नाम क्या है, तो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यानी कि भारत में जो उद्योग हैं उनका ये एक समूह है CII, जिसने क्या किया है कि कोरोना के लिए कोविड-19 पुनर्वास एवं राहत कोष की स्थापना किया गया, फंड की स्थापना किया है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कोविड-19 के इलाज के लिए देश का सबसे बड़ा अस्पताल कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो ओडिशा में। देखिएगा, पहले इसका नाम उड़ीसा था, अब ओडिशा हो गया है। तो कोविड-19 के इलाज के लिए देश का सबसे बड़ा अस्पताल स्थापित किया गया है ओडिशा में। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था आपका कोरोना से रिलेटेड मैंने यहाँ पे बता दिया। अब मैंने आपको हेडिंग डाला है कि कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए विभिन्न लॉन्च किए गए ऐप हैं या वेबसाइट हैं, तो कौन कौन सा ऐप या वेबसाइट किसके किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सेल्फ असेसमेंट टूल। ठीक है, और सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला राज्य है गोवा। गोवा ने क्या किया है कि सेल्फ असेसमेंट टूल जो है लॉन्च किया है कि आप सेल्फ खुद से जो है आप अपना जो इसका परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऐप है कोविड-19 ऐप। और कोविड-19 ऐप जो है ये कौन विकसित किया है, तो नागपुर ने क्या किया है कि अपने नागरिकों के लिए कोविड-19 ऐप क्या किया है, विकसित किया है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत किसने की है, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत किसने की है, तो भारतीय थल सेना ने कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए, कोरोना वायरस के संरक्षण के लिए जो ऑपरेशन चलाया है उसका नाम है ऑपरेशन नमस्ते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप किसने लॉन्च किया है, तो नागालैंड सरकार ने क्या किया है, सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 नाम का ऐप जो है वो लॉन्च किया है।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि गूगल द्वारा शुरू किया गया कौन सा वेबसाइट है, यानी कि कोरोना के लिए गूगल द्वारा कौन सा शुरू किया गया वेबसाइट है। तो google.com/COVID-19 जो है वो कोरोना के लिए गूगल द्वारा शुरू किया गया क्या है वेबसाइट है। जबकि फेसबुक ने भी क्या किया, फेसबुक द्वारा लॉन्च किया गया कौन सा फीचर है, तो कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, इसको फेसबुक ने लॉन्च किया। फेसबुक पर जाकर जो भी कोरोना वायरस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। तो भैया जब फेसबुक लॉन्च कर दिया तो व्हाट्सअप कहीं पीछे रहेगा। तो व्हाट्सअप भी एक अपना जो कोरोना वायरस के लिए फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है व्हाट्सअप चैट बोट। ठीक है, क्या नाम है, व्हाट्सअप चैट बोट। अब व्हाट्सअप को देख के भैया इंस्टाग्राम भी क्यों पीछे, भैया जानते हैं हर जगह की होड़ लगी हुई है, सब लोग अपना देने के चक्कर में, सब लोग अपना बेस्ट करने के चक्कर में। तो व्हाट्सअप को देख के इंस्टाग्राम ने भी क्या किया है, अपना एक ऐप लॉन्च किया, एक नया फीचर लॉन्च किया जिसका नाम है इंस्टाग्राम फीड। ठीक है, ये सब फीचर्स हैं, ऐप नहीं है, बेसिकली फीचर्स हैं। क्या नाम है, इंस्टाग्राम फीड। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है पंजाब राज्य द्वारा लॉन्च ऐप है कोवा पंजाब। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए पंजाब राज्य द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है, कोवा पंजाब है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा विश्व आर्थिक मंच द्वारा लॉन्च प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म। देखिएगा WHO और विश्व आर्थिक मंच दोनों ने मिलकर एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म नाम है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि भारत सरकार द्वारा कोरोना संक्रमित लोगों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया है, तो कोरोना कवच। भारत सरकार द्वारा कोरोना से कई बार क्या हो रहा है ना कि कई लोग कोरोना से प्रभावित हैं और वो भाग जा रहे हैं, चाहे क्वारंटाइन सेंटर से भाग जा रहा है, चाहे उधर भाग जा रहा है। तो उनको ट्रैक करने के लिए क्या किया है, भारत सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, कोरोना कवच। ठीक है, इसी तरह राजस्थान पुलिस ने एक ऐप लॉन्च किया है, क्या है इसको देखा जाए तो राजस्थान पुलिस द्वारा लॉकडाउन में लोगों को बाहर निकलने की अनुमति के लिए एक ऐप जारी किया गया जिसका नाम है राजकीय नागरिक मोबाइल ऐप। इस ऐप पे आप लोग अपना डिटेल वगैरह डालोगे तो वो पुलिस डिसाइड करेगी कि आप बाहर निकल सकते हो कि नहीं निकल सकते, जो आप उसमें कंडीशन दोगे उस कंडीशन के हिसाब से वो डिसाइड करेगी। ठीक है, तो आज जो है कोरोना से रिलेटेड जो भी मेरे पास अपडेट्स थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में हमेशा इससे एक दो तीन क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसको मैंने बता दिया। इसका मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा क्योंकि आने वाले समय में इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे कि विश्व बैंक ने कितना पैकेज दिया इसके लिए, चाहे IMF ने कितना पैकेज दिया, चाहे भारत का RBI ने रेपो रेट में क्या प्रभाव किया, चाहे RBI ने भारत सरकार को कितना पैसा दिया, चाहे बैंकों को कितना पैसा दिया, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इसके साथ साथ सरकार जो आवश्यक ठोस कदम उठाएगी, अगर भविष्य में इसका कोई वैक्सीन आता है तो उस वैक्सीन का क्या नाम होगा, वो कैसे उसका टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा, इन सब चीज़ों के लिए भी आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखकर लाभान्वित हो सके। थैंक यू।